Hello student, it is class 6 subject science chapter 6 changes around us. हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन. In the last video we were discussing about change, physical change and chemical change. अपने लास्ट वीडियो में हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे थे. फिजिकल चेंज आर डोंट चेंज इन दिस द कंपाउंड अ मटेरियल डज नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टी. जिसमें अपने गुण नहीं बदलता उसे फिजिकल चेंज कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस. बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना. एंड केमिकल चेंज एग्जांपल curdling of milk, दूध से दही बनना. टुडे आवर टॉपिक इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल. मटेरियल का, पदार्थ का फैलना और सिकुड़ना. As we know, most of the materials expand on heating and contract on cooling. हम जानते हैं कि सभी पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस हीटेड इट एक्सपैंड वाटर. उदाहरण के लिए यदि हम बर्फ को गर्म करें तो यह पानी में बदल जाता है, फैल जाता है. फर्दर हीटिंग ऑफ वाटर एक्सपैंड इट टू स्टीम. और जब पानी को गर्म करें तो यह भाप बनकर और बड़ी जगह में फैल जाता है. On the other hand, cooling of material contract them. दूसरी तरफ पदार्थ के ठंडा करने पर वे सिकुड़ते हैं. As on cooling steam to water and further cooling of water contract it to ice. जैसे भाप को ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगी. However, amount and expansion is different in solid, लिक्विड एंड गैसेस. फैलने का गुण, एक्सपेंशन का गुण जो प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अलग अलग होती है. सॉलिड एक्सपैंड लीस्ट ऑन हीटिंग एंड गैसेस एक्सपैंड मोर. सॉलिड सबसे कम फैलते हैं और गैसेस गर्म करने पर सबसे ज्यादा फैलती हैं. Expansion in liquid lies between solid and gases. और solid liquid में जो expansion होता है वो solid से ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है. दोनों के बीच का होता है. We can express expansion in 3 states as follows. हम इस expansion को 3 बातों में, तीनों पदार्थ के रूप में बता सकते हैं. Solid expand less than liquid. It is expansion in solid is less than liquid and if liquid less than gas. So gases can expand the most. Okay. For example, the railway line are made of iron metal. उदाहरण के लिए जो रेलवे लाइन होती है लोहे की पटरियों से बनाई जाती हैं. There is joint. जब दो पटरियां एक लंबाई में लगाई जाती है, कहीं ना कहीं तो दूसरी पटरी आगे उसमें साइड आगे जुड़ेगी ही. जहां जोड़ होता है तो जोड़ की जगह पर उसे मिलाकर ऐसे नहीं लगाते. इसकी बजाय ऐसे लगाकर और दूसरी प्लेट से तब पेच लगाकर जोड़ते हैं. पेच भी लूज होते हैं. So when in summer the iron
गर्मियों में लोहा फैलता है तो पटरियां फैलकर उसमें बीच के गैप में बढ़ जाती हैं और सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं। सो द रेलवे ट्रैक डज नॉट बैंड, इस तरह रेलवे ट्रैक मुड़ नहीं पाता। दिस एक्सपेंशन कैन बी सीन इन टूल्स, टूल्स में औजारों में देखते हैं। When an iron blade is fixed on wooden handle, the iron blade of this tool have a rim on which the wooden handle is fixed। जब हम किसी औजार को जैसे फावड़ा, हथौड़ा, इस तरह की चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गोल छल्ला हमारे लकड़ी के हत्थे में लगा होता है। तो इसमें लगाने का तरीका क्या होता है? वी हीट द दैट राउंड आयरन ब्लेड, उसे जैसे ये हमारा फावड़ा हुआ, फावड़े में पीछे हत्था ये गोल होता है तो इसे गर्म करेंगे और जब इसमें लकड़ी लगानी है तो गर्म कर लकड़ी लगाते हैं और इसे तुरंत पानी में डुबा देते हैं। इस तरह ये फावड़े में लकड़ी फिक्स हो जाती है। This ring is made slightly smaller in size than wooden handle to be fixed। लकड़ी जो लगानी होती है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा इस हत्थे को, इस रिंग को छोटा बनाते हैं। पहले गर्म करने पर यह फैलता है और जब हम इसमें लकड़ी लगा देंगे तो इसे तुरंत ही ठंडे पानी में डाल देते हैं। तो पानी डालने के कारण यह फिक्स हो जाता है, सिकुड़ जाता है और ये जल्दी से फावड़े का हत्था नहीं निकलता। We have seen the wheel of cart, it has made of in tongas, it is made of wood, लकड़ी का बना होता है and it has a rim over it made of iron, और ये आयरन का रिम इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। आयरन रिम इज फिक्स्ड ऑन द व्हील, इसे भी इसी प्रोसेस में आयरन के व्हील को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। इट इज हीटेड सो दैट इट एक्सपैंड एंड फिक्स ऑन वुडन व्हील, इसे गर्म करके थोड़ा सा फैलाते हैं और लकड़ी के पहिए पर चढ़ाकर ठंडा पानी इसके ऊपर डालते हैं जिससे कि रिम ठंडा होकर सिकुड़ जाता है और टाइटली इस पहिए को जकड़ लेता है। दैट इज द यूज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये हमारी डेली लाइफ में जो मेटल का कॉन्ट्रैक्शन है और एक्सपेंशन है उसका बेस्ट यूज है। द अदर यूज ऑफ मेटल इज we saw in thermometer, in thermometer we use mercury, हम थर्मामीटर में मरकरी मेटल डालते हैं। मरकरी मेटल इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, सामान्य ताप पर मरकरी कमरे के तापमान पर लिक्विड में फॉर्म में होता है। when we put it under our tongue, हम अपनी जब जीभ के नीचे रखते हैं द मरकरी एक्सपैंड एंड राइजेस अप इन द कैपिलरी ग्लास ट्यूब। तो यह शीशे का जो थर्मामीटर की नली होती है अंदर, उसमें पारा
चढ़ जाता है। इट इज मेड सो दैट इट डज नॉट फॉल इटसेल्फ। ये इस तरह की नली बनाई होती है कि ये चढ़ तो जाता है लेकिन उतरने में अपने आप नहीं उतर पाता। एंड आफ्टर चेकिंग द फीवर, बुखार नापने के बाद, वी पोर कोल्ड वाटर ऑन इट, हम इस पर ठंडा पानी डालते हैं। एंड स्लाइटली, और धीरे से हम इसे झटकते हैं तो पारा नीचे आ जाता है। दैट इज आल्सो यूज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। ये भी मेटेरियल पदार्थों के फैलने और सिकुड़ने के गुण का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। सो स्टूडेंट, इट वाज चैप्टर 6। ये चैप्टर 6 था। यहाँ तक का काम जो आपके पास पहुंचा है ध्यान से करिए, और स्कूल टाइम में मंडे से फ्राइडे सब सब्जेक्ट में जो भी आपने कर लिया है उसे चेक कराने के लिए स्कूल कैंपस में आइए सुबह 9 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक, और अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए क्योंकि जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं और इसलिए काम जरूरी है। अपनी पढ़ाई में टेक केयर ऑफ योर स्टडीज एंड बी रेगुलर इन योर स्टडीज। अपनी पढ़ाई में नियमित रहिए और ध्यान दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।